हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम ज्योमेट्रिक मीन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो में ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मेट की बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहली सीरीज यानी इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करते हैं। पहली सीरीज क्या आती है? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटीलॉग ब्रैकेट में सम लॉग एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक है, सम लॉग एक्स डिवाइड बाई एन। सम लॉग एक्स क्या है? जो एक्स की वैल्यू आपको दी जाएगी उसका हम लॉग निकालेंगे, उसका टोटल कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वैल्यू से, जितनी भी वैल्यू आपको एक्स की दी जाएंगी, और उनका जब हम एंटी लॉग निकाल देंगे तो वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू, समझते हैं कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। एक क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। एक्स की वैल्यू क्या दी गई है? 2574 475 5 0.8 0.005 और 0.009। ठीक है, ये वैल्यू आपको कितनी दी गई हैं? 6 वैल्यू दी गई हैं। इनका हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? लॉग एक्स। लॉग एक्स कैसे कैलकुलेट होता है? हमने आपके पिछले वीडियो में बताया था कि हम ये देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू दी गई है उसमें डिजिट कितने हैं। क्या करते हैं? पहले डिजिट -1। जैसे पहले वाले वैल्यू में कितने? 2574, यानी 4 डिजिट टोटल दिए गए हैं। तो 4 - 1 करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो हम क्या लिख देंगे? 3। उसके बाद जो भी वैल्यू हमें दी गई है उसको 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। क्यों? 25 को हम अपने मेन टेबल में देखेंगे, 7 को हम डिफरेंस यानी कॉलम में देखेंगे, और जो 4 होगा वो हमारा मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखा जाएगा। चलते हैं लॉग टेबल में और देखते हैं इन सभी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये लॉग टेबल आपके सामने दी गई है। आपकी सुविधा के लिए हमने सारी वैल्यू नोट कर ली है यहाँ पे, ताकि हम आपको दिखा सकें कैसे वैल्यू देखी जाती है। हमने आपको बताया कि डिजिट -1 किया हमने, तो क्या वैल्यू मिली आपको? 3, यानी हमने क्या पहले नोट कर दिया? 3। उसके बाद दिए हुए डाटा को हम 3 पार्टों में डिवाइड किया, 25, 7 और 4 में। तो 25 कहाँ पे है आपको? ये मिल गया। ठीक है, 7 वाले कॉलम में जाएंगे तो 7 वाला कॉलम कहाँ पे है? ये है। वैल्यू क्या आप नोट करेंगे? 4099। ठीक है, 7 वाले कॉलम में जो वैल्यू आपको मिल गई 4099। उसके बाद मीन डिफरेंस में जाएंगे, किस कॉलम में? 4 वाले में। तो 4 वाले कॉलम में क्या वैल्यू आपको मिली? 7। मीन डिफरेंस हमेशा ऐड होता है, हमने आपको बताया है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6014। ठीक है, तो 4106। एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं। जैसे 475 दिया गया है तो डिजिट -1 पहले करेंगे, क्या आएगा? 3 - 1 यानी कि 2, पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद 47 को 5 में देखेंगे। यहाँ पे जब 3 डिजिट हैं तो 475 पॉइंट लगा के हम 0 और अपनी तरफ से लगा लेंगे, यानी हमें टोटल 4 डिजिट चाहिए रहेंगे, क्योंकि हमारी लॉग टेबल 3 पार्टों में डिवाइड होती है। ये मेन टेबल बोलते हैं इसको, हैं इसको बोलते हैं डिफरेंस। 0 से लेकर 9 तक जो दिया होता है, और लास्ट में 1 से लेकर के 9 तक जो दिया होता है उसे हम मीन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 47 को 5 में चेक करेंगे तो 47 कहाँ पे है? 47 वाले कॉलम में जाएंगे, 47 मिल गया। उसके बाद 47 को 5 में, तो पहला 0 1 2 3 4 5, यानी 6767। तो क्या वैल्यू मिली? 6767। ठीक है, और
जो मीन डिफरेंस होता है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो इसमें जीरो का कॉलम कुछ होता नहीं है, तो कोई भी वैल्यू हम ऐड नहीं करेंगे, यानी फाइनल वैल्यू हमारी क्या रहेगी 6767। अब 5 के लिए का क्या करोगे, तो एक ही डिजिट दिया गया है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 पॉइंट। तो जब 5 दिया गया तो इसके लिए आप क्या करोगे, 5 पॉइंट लगा के हम 3 जीरो लिख लेंगे, क्योंकि हमें टोटल 4 डिजिट चाहिए। 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे, 50, 0 और 0। 50 को मेन टेबल में देखेंगे, 0 मीन डिफरेंस और सॉरी 0 डिफरेंस और लास्ट का 0 जो है वो मीन डिफरेंस होता है। तो 50 को हम चेक करेंगे 0 में, क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी 6990, 6990। ठीक है। पॉइंट की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इनका थोड़ा और देखते हैं। जैसे 0.8 दिया गया है, तो हम अगर पॉइंट से पहले कोई भी नेचुरल नंबर नहीं दिया है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, 1 से लेकर के 9 तक कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है पॉइंट से पहले, तो उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। हम ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद नेचुरल नंबर कब स्टार्ट हो रहा है। जैसे पहले वाले केस में तुरंत स्टार्ट हो गया, यानी पहली पोजीशन पे है, तो हम 1 लिख देंगे। सेकेंड वाले केस में थर्ड पोजीशन पे है, तो 1 2 3, यानी 3 लिख देंगे। और इस लास्ट वाले उसमें क्या है, फोर्थ पोजीशन पे है, यानी 4 लिख देंगे। जब भी पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होने की बात की जा रही है और उससे पहले 0 यानी नेचुरल नंबर नहीं दिया गया है, तो इन केस में हम माइनस से प्रेजेंट करते हैं इन वैल्यू को। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे। बाकी जैसे आप चेक कर रहे हैं तो वैसे ही चेक करोगे। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8.000 लगा देंगे, तो 80 को 0 पे 0। ठीक है, तो 80 पे हम क्या देखेंगे वैल्यू, 80 की वैल्यू 0 पे क्या है 9031। ठीक है ना, तो 9031। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 5.000, तो 50 को 0 पे 0, क्या वैल्यू मिलेगी आपको 6990। ठीक है, 6990। और इसमें 90 को आप 0 पे चेक करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 9542। ठीक है, आप चेक कर सकते हो 90 को। ठीक है, 90 को 0 पे 9542। इस तरह ये वैल्यू आपको मिलेंगी। आपकी सुविधा के लिए हमने सारी वैल्यू यहाँ पे नोट कर ली। उसके बाद हम log x का टोटल करेंगे और उसे हम सम log x के नाम से नोट करेंगे। सम log x क्या कहलाएगा, log x का जो टोटल होगा। एक चीज़ याद रखना, जो आप log x कैलकुलेट करते हो, यानी log की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, log की वैल्यू हमेशा 2 पार्टों में मिलती है। एक तो पॉइंट से पहले की कुछ वैल्यू होगी और पॉइंट के बाद की कुछ वैल्यू होगी। पॉइंट के पहले की वैल्यू जो होती है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है उसे हम मैंटिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है पूर्णांश, हिंदी में पूर्णांश के नाम से जानते हैं, और जो मैंटिसा होता है उसे दशमलवांश के नाम से जानते हैं। राइट, मैंटिसा जो होता है ये हमेशा प्लस वैल्यू होगी, यानी पॉजिटिव की वैल्यू होगी, इसमें नेगेटिव की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये प्लस की भी वैल्यू हो सकती है और माइनस की भी वैल्यू हो सकती है। तो जब भी हम log x में टोटल करेंगे, यानी सम log x की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, तो मैंटिसा को पहले कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे सॉरी, यानी पॉइंट के बाद की वैल्यू को पहले ऐड करेंगे। ठीक है, हम उसका टोटल कर लेंगे, जो भी वैल्यू हमें मिल जाएगी उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू को ऐड करेंगे।
जो वैल्यू प्लस की हैं उनको ऐड कर लेंगे और जो वैल्यू माइनस की हैं उनको माइनस कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक के केस में, ठीक है। लेकिन मैंटिसा के केस में सारी वैल्यू हमेशा ऐड होंगी। तो इसको ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, मैंटिसा को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 4.3426, यानी जब मैंटिसा आपने केवल ऐड किया है, यानी पॉइंट के बाद की वैल्यू ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा 4.3426, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऐड करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक ऐड करने पे 3 और 2 ये पॉजिटिव हैं, यानी कि 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस माइनस की वैल्यू क्या है 1, 3 और 4 यानी कि 8, ठीक है। ये क्या है, ये माइनस का है, सॉरी। तो क्या लिखेंगे हम 5 माइनस 8, और ये प्लस का आपने ऐड किया था जब मैंटिसा टोटल, तो प्लस का 4, तो टोटल वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ये 1, यानी 1.3426 कैरेक्टरिस्टिक ऐड हो जाएगा जब आप कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर रहे होगे, और जो मैंटिसा की वैल्यू बचेगी वो एज इट इज हम नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखोगे प्लस की वैल्यू आ रही या माइनस की, आप एज इट इज नोट कर लोगे। माइनस के केस में उसका सॉल्यूशन दूसरी तरह किया जाता है, वो हम आपको बता देंगे। यहाँ पे क्या आपने लिखा 1.3426, ठीक है, एड कर ली 1.3426। उसके बाद आप फॉर्मूला लगा दो, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटीलॉग सम लॉग एक्स डिवाइड बाई एन, ठीक है। तो सम लॉग एक्स आपने क्या कैलकुलेट किया, एंटीलॉग 1.3426 डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यू की कितनी थी 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 6, क्या वैल्यू मिलेगी आपको, डिवाइड करने पे एंटीलॉग इक्वल टू एंटीलॉग ब्रैकेट में 0.2238। अब इस वैल्यू का आप एंटीलॉग निकालोगे किसका, 0.2238 का। एंटीलॉग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंटीलॉग हमेशा एंटीलॉग की टेबल की हेल्प से किया जाता है। एंटीलॉग की टेबल लॉग की तरह होती है, जैसे ये आपको दी गई है, ठीक है। कितना था वैल्यू 0.2238। तो एंटीलॉग जो होता है वो 0.00 से लेकर के 0.99 तक वैल्यू दी जाती हैं। तो 0.22 किस में आएगा, इसी के बीच में आएगा। तो 0.22 को कहाँ पे देखेंगे, 0.22, ठीक है, देखेंगे किसमें, थर्ड कॉलम में। तो 0 1 2 3 वैल्यू क्या मिल गई हमें 1671, और 8th जो हमारा क्या होगा मीन डिफरेंस, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 3 क्या है वो हम ऐड कर देंगे। मीन डिफरेंस चाहे एंटीलॉग हो या लॉग हो, हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। तो वैल्यू आपको 1674, ठीक है, ये मिल जाएगी। क्या वैल्यू आपको मिली एंटीलॉग की 1674। अब जो ये पॉइंट हम कहाँ पे लगाएंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा, जब आप एंटीलॉग कैलकुलेट कर रहे थे तो पॉइंट से पहले क्या कोई वैल्यू दी गई थी, जैसे 1 दिया है या 2 या 3 या कोई भी वैल्यू दी जा सकती है क्वेश्चन में जब आप कैलकुलेट करोगे। तो जो भी वैल्यू मिलेगी उसमें हम हमेशा क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो जैसे इस केस में क्या करोगे, तो 0 + 1, ये हमेशा क्या बताएगा, जो भी आपको मिलेगा ऐड करने पे जो क्या मिला 1 मिला, तो ये हमेशा डिजिट को प्रेजेंट करता है, राइट। जैसे 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 + 1 करेंगे तो 4। ये क्या बता रहा है, ये डिजिट को बता रहा है। डिजिट मतलब क्या है कि हम एक डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ज्योमेट्रिक मीन। मान लो 2 आता तो इसी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं 1674। अगर मान लो 1 + 1 होता तो 2 आता तो हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते। अगर मान लो 3 आता तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते। यानी पॉइंट से पहले आप देखोगे क्या वैल्यू दी गई है, उसमें +1 कर दोगे, जो भी आपको ऐड करने पे मिलेगा वो हमारे डिजिट को प्रेजेंट करता है,
उतने डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे और वो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम